नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे सी वीडियो में। दोस्तों, अगर आप जो है इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, साक्षात्कार के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुल 10 ऐसी मिस्टेक्स जो कि कैंडिडेट इंटरव्यूज़ में कर देते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, अच्छी तैयारी होते हुए भी इन मिस्टेक्स को अगर कर दें तो इंटरव्यू प्रभावित हो जाता है और आपका चयन होते होते जो है रुक सकता है। तो आप इन मिस्टेक्स को जो आपके साथ आज हम शेयर कर रहे हैं, इन पर थोड़ा सा फोकस करिए कि हमें ये मिस्टेक्स एग्जाम में, इंटरव्यू में नहीं करनी है, इनसे जो है बचना है। इससे आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाएगा और आपकी जो मार्किंग है इंटरव्यूज़ में वो 100% जो है इम्प्रूव होगी। तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कि नॉर्मली कैंडिडेट्स करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, देर रात तक इंटरव्यू की तैयारी ना करें। कई बार होता है कि इंटरव्यू का प्रेशर होता है कि भाई कल इंटरव्यू है तो हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें और भी चीज़ें देख लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जो है जिस डेट को आपको इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले शाम को 7-8 बजे तक बिल्कुल आप पढ़ना जो है छोड़ दीजिए। कॉमन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, घूमिए फिरिए। देखिए, सिंपल सी बात है कि आपका जो मस्तिष्क है वह एक मशीनरी है। हाँ, वो बात सही है कि ये ऐसी मशीनरी है जिसकी क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया जाए, थोड़ा सा इसको जो है कह सकते हैं थोड़ा रिलैक्स इसको मिल जाएगा, तो अगले दिन जो आपका इंटरव्यू है उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहली बात, इंटरव्यू के एक दिन पहले जो है आपको अपने आप को रिलैक्स कर लेना है, अपने ऊपर ज़्यादा लोड नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है चीज़ों को। जो हो गया अपन ने पढ़ लिया, जो चीज़ें अपन ने तैयार कर ली वो पर्याप्त हैं। उसके बाद जो है आप अपनी किताब वगैरह को छोड़ दें और अगले दिन इंटरव्यू देने जाएं। हाँ, लेकिन इंटरव्यू वाले दिन न्यूज़पेपर पढ़ना और भी अगर कोई करंट की चीज़ें आपको मिल जाती है तो उनको एक बार ज़रूर देख लें। ये तो हुई पहली ऐसी मिस्टेक जो लोग मैक्सिमम लोग करते हैं प्रेशर में आकर। दूसरा है कि ऐसे कपड़े या ड्रेसेस को पहनने से बचें जो आपने कॉमनली नहीं पहनते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि इंटरव्यू में जो है हम अपनी पर्सनैलिटी को इन्हेंस कर कर जाना चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी अच्छी दिखे और जो है हमारे को जो है सिलेक्शन मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में कई सारे कैंडिडेट जो है कुछ ऐसे ड्रेसेस, बिल्कुल नए ड्रेसेस पहन के चले जाते हैं जो कॉमनली वो नहीं पहनते। जैसे कि अगर लड़कियों के बारे में बात करें, महिलाओं के संबंध में बात करें, तो वो जो है कई ऐसी महिलाएं जो घरों में या नॉर्मली जो है सलवार कुर्ता पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, साड़ी उतना नहीं पहनती हैं या ओकेजनली साड़ी पहनती हैं। तो इंटरव्यू में अगर वो महिला साड़ी पहनकर जाएं तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उनका जो अनकॉन्शियस माइंड है वह साड़ी पर जो है उस पर रहे और अपन जो है डिस्ट्रैक्ट वहाँ पर कह सकते हैं फोकस ना कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, अगर आपको साड़ी पहन के जानी है तो प्री प्लान रहिए। आप जो है लगभग 15-20 दिन पहले से रेगुलर साड़ी पहनिए जिससे कि आप उस ड्रेस के साथ फैमिलियर हो पाएँ। इसी प्रकार से जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मली तो वो नॉर्मल ड्रेस अपने टी शर्ट वगैरह या शर्ट पैंट पहनते हैं। ड्रेस अगर हम बोलें कि कोट वगैरह या सूट वगैरह नहीं पहनते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू के लिए वो स्पेशली सूट सिलवाते हैं और उसके लिए जो है सूट पहन कर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको कहेंगे कि अगर आप सूट पहनकर जाना चाहते हैं इंटरव्यू में तो आप जो है उसके लिए प्री प्लान रहिए। पहले से जो है लगभग 8-10 दिन पहले से रेगुलर सूट पहनना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपकी बॉडी जो है उस ड्रेस के साथ कंफर्ट हो जाए, उस ड्रेस के साथ आपका जो है तालमेल बैठ जाए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको वो ड्रेस जो है अनकंफर्ट ना लगे। तो ये हुई दूसरी गलती जो अपने को ध्यान रखनी है कि ड्रेस वगैरह जो है आप पहले से ही डिसाइड कर लें कौन सी पहनना, उसको पहले फैमिलियर हो जाए, उसके बाद ही इंटरव्यू पहन के जाएं। तीसरा जो है ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, आपको सारी जानकारियां हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ लेता है जो कि कह सकते हैं कि थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर हो, लेकिन आप जो है उनको भी बताने की कोशिश करते हैं या किसी टॉपिक पर ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखाते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए क्योंकि आप वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड से सीनियर नहीं हो सकते हैं, आप उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं रख सकते हैं। तो आपको उनकी बातों को जो है ओवरसाइड नहीं करना है और उसको आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ, कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, इसमें बहुत बारीक सा अंतर है। प्रैक्टिस करेंगे
चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इसके बाद अगला जो मुद्दा है, अगला जो पॉइंट है, इंटरव्यू में किसी भी मुद्दे पर इंटरव्यू बोर्ड से ना अड़े। वही बात कि इंटरव्यू बोर्ड जो है उसका अगर मत कुछ आपके मत से अलग जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जो है या इंटरव्यू बोर्ड से अड़ना नहीं है किसी बात पर कि नहीं सर ये तो ऐसा ही होता है, मुझे तो यही पता है। और ये अगर इंटरव्यू बोर्ड आप कुछ अलग मत रखता है तो आप उसके मत के साथ हो जाइए, इसी में आपका फ़ायदा है और इसी में आपको जो है अच्छी मार्किंग की चांसेस रहेंगे। इंटरव्यू बोर्ड आपको जो है, क्योंकि आपकी बात, आप उनकी बात को अगर एक्सेप्ट कर लेंगे या आप उनकी, तो आपके फेवर में ही रहेगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि भाई अपने को जो है इंटरव्यू बोर्ड से अड़ना नहीं है ना, उनके बात का जो है अपने को अलग नहीं जाना है। फिर इसके बाद हॉबी के संबंध में कि भाई कई लोग जो है हॉबी बताने से बचते हैं कि भाई हॉबी बताएंगे तो इस पर मेरे से क्वेश्चन होंगे। तो भैया हॉबी बताना बहुत अच्छा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपकी अभिरुचियाँ क्या क्या हैं, तो आप ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए अगर आपने अभिरुचि आपसे पूछी और आपने बताई तो कुल मिलाकर जो बॉल है वो आपके पक्ष पाले में आ गई है। अब आपको उसको अपने तरीके से यूज़ करना है, अपने जो भी हॉबी है, जो जिस पर आपकी कमांड है, जो आपको अच्छा लगता है उसको बताइए। और ध्यान रखना जो हॉबी बता रहे हैं उसको पहले से तैयार करके जाएं, उसकी सारी चीज़ों को तैयार करके जाएं, जिससे कि जब उस पर डिस्कशन हो, उस पर चर्चा हो तो आप अच्छे से बातचीत कर पाएँ और आप जो है एक अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएँ। तो हॉबी के बारे में ध्यान रखिए, ज़रूर अपने को बताना है। फिर इसके बाद इंटरव्यू के ख़त्म होने के बाद पीछे ना देखें। देखिए कई बार होता है कि इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अपन उठे और चले, लेकिन कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि इंटरव्यू बोर्ड क्या बात कर रहे हैं तो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, नहीं देखना है। एक बार इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अपन ने उठे, उठने के बाद थैंक यू बोला, थैंक यू बोलने के बाद बैक हुए और सीधे गेट के बाहर, है ना, गेट को धीरे से खोलकर अपने बाहर चले गए। बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये गलती से भी आप बचेंगे नहीं। तो सारा इंटरव्यू अच्छा गया है लेकिन आपका ये पीछे मुड़कर देखना आपके जो है इम्प्रेशन जो है गलत डाल देगा। तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। फिर इसके बाद सॉरी बोलने से ना घबराएं। कई बार होता है कि इंटरव्यू ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका हमको सही उत्तर नहीं मालूम है, तो हमें जो है उसमें उलूल जुलूल ना बोलते हुए सॉरी बोलकर अपने आप को उस क्वेश्चन से दूर कर लेना है। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि आपको अगर नहीं आ रहा है, आप सॉरी बोल रहे हैं तो इससे कोई परेशानी नहीं है। कई ऐसे इंटरव्यूज़ भी देखे गए हैं कि जिसमें जो है कैंडिडेट ने मैक्सिमम सॉरी ही बोला है। तो इसके पीछे रीज़न है कि इंटरव्यू बोर्ड जो है जानबूझकर प्री प्लान आपसे ऐसे ही क्वेश्चन करता है कि वो जानना चाहता है कि आप किस स्तर तक जो प्रेशर है उसको रिलीज़ कर पाते हैं, उसको जो है झेल पाते हैं। तो सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है, सॉरी बोलने से बिल्कुल ना घबराएं। अगर नहीं पता है आंसर तो सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पर सॉरी मत बोलिएगा जो बहुत ही कॉमन होते हैं। जैसे कि अगर आईपीसी में अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्शन 302 में क्या दिया हुआ है, अब आप बोल देंगे सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। अरे भैया आईपीसी अगर आपने पढ़ी है और सेक्शन 302 में मर्डर के बारे में आपको नहीं पता है, मर्डर की पनिशमेंट है आपको नहीं पता है, तो ये ब्लंडर है। और भी ऐसी कई चीज़ें जो नॉर्मली पता होनी चाहिए, वहाँ पर सॉरी बोलने से ज़रूर घबराना चाहिए कि बोले कि नहीं बोले। तो अगर आपने पढ़ा है तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, अगर आपने पढ़ा है तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि नॉर्मली पता होना चाहिए उनको आप बिल्कुल आप बताएं। बाकी अगर सॉरी बोलने का अवसर कह सकते हैं कि सॉरी बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोलिए सॉरी। फिर इसके बाद अगला है इंटरव्यू में सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें। अब सम्मान सूचक शब्द क्या है देखिएगा, जैसे कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपसे पूछा कि भारत के जो है राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो आप क्या बोल देंगे नॉर्मली। अगर जो है नॉर्मली कैंडिडेट करते हैं कि भाई पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो आप बोल देंगे द्रौपदी मुर्मू जी। ऐसा नहीं बोलना है, इनके आगे बिल्कुल परफेक्टली महामहिम श्रीमती या श्री द्रौपदी मुर्मू जी है। तो सम्मान सूचक शब्दों को जरूर लगाइएगा, इस पर थोड़ा सा मेहनत भी करिएगा कि हमें अपनी आदत ऐसी बना लेना है कि सम्मान सूचक शब्द लगें। या आपसे पूछा जाए कि भाई जो है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, तो वहाँ पर न्यायमूर्ति सो एंड सो आप उनको बताइए। और भी जो भी चीज़ें किसी के बारे में पूछा जाए तो जो सम्मान सूचक शब्द हैं इनको लगाना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल अपने को लगाना ही लगाना है ना। तो इस पर भी थोड़ा सा
अपन ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आता है आई कांटेक्ट। देखिए इंटरव्यू बोर्ड जो है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड आपसे जब क्वेश्चन पूछता है तो उनका कोई भी मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको केवल उन्हीं की तरफ देखकर आंसर नहीं देना है, आपको पूरे इंटरव्यू बोर्ड को आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या करें, आई कांटेक्ट प्रॉपर बनाए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ बंदा कॉन्फिडेंट है। तो ऐसी कंडीशन में कॉन्फिडेंट आपका दिखने के लिए आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, और केवल उसी मेंबर से नहीं जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने मेंबर वहां पर बैठे हैं उन सब से आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर सबके साथ कैसे हो सकता है, तो देखिएगा यहाँ पर एक रेशो चलता है 30-70 या 60-40। 60% उस मेंबर की ओर देखकर उत्तर दीजिए जिसने क्वेश्चन पूछा है, और 40% अदर मेंबर को भी जो है आप उनकी ओर भी देखकर आप उत्तर दें, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि पूरे बोर्ड के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काम आएंगी, तो इसको भी अपन ध्यान रखें। और फिर इसके बाद अगला हम देखें, आई कांटेक्ट हो गया कि उत्तर सभी को देखकर देना है। रेशो मैंने बता दिया 40-60 का रेशो रखिएगा। 40% उन मेंबर्स को जो कि जिनका क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको उनको भी जो है उत्तर देना है, और 60% जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसको देना है। फिर इसके बाद हम देखें कि बोर्ड मेंबर अगर आपको किसी उत्तर का हिंट दे, कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, तो देखिएगा आप जो इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स हैं उनके कह सकते हैं कि जितना उनका अनुभव है आपकी एज भी उतनी है। तो कई बार ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि इसको अगर हिंट दे देंगे तो ये जो है आंसर दे पाएगा, बातचीत कर पाएगा। तो कई बार आपको हिंट देते हैं, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पर अगर हिंट मिली है इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से तो थैंक यू जरूर बोलिए कि थैंक यू सर, और फिर आप अपने आंसर को बताइए, क्योंकि ये जो है अच्छा माना जाता है। तो जिस इंटरव्यू मेंबर ने हिंट दी है या जो भी है हिंट दी है तो थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अपन ने हिंट लेकर आंसर भी दे दिया और थैंक यू नहीं बोला, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद अगला हम देखें कि महिला बोर्ड मेंबर है। अगर आपके इंटरव्यू बोर्ड में महिला अगर कोई बोर्ड मेंबर है तो आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। जो भी वो क्वेश्चन पूछें उसका उत्तर जो है उनके फेस को देखकर आंसर देना है। ध्यान से समझिएगा बात को, फेस को देखकर, उनकी आंख से आंख नहीं मिलाना है और उनके चेहरे से नीचे नहीं देखना है, फेस को देखकर जो है आप उत्तर दीजिए। और जो है पूरे बोर्ड, जो मैंने बताया कि भाई 60-40 का रेशो तो चलेगा ही चलेगा, और जहां महिला मेंबर हैं तो उनको जो है आपको चेहरे पर देखिएगा, आई कांटेक्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर और उनके चेहरे से नीचे जो है हमको नहीं देखना है, और सिंपली उत्तर देना है, नॉर्मली उत्तर देना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाएगा, और जो गलतियां हैं आप नहीं करेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए देखिए हम लोग तो जो है मॉक नहीं करवा रहे हैं इस बार, तो आपके जो भी जिस जगह आप रहते हैं वहाँ पर क्लासेस जो है जो भी मॉक करा रही हैं आप वहाँ पर मॉक की प्रैक्टिस करिएगा, और वो क्लासेस जो आपको डायरेक्शन दे वो तो फॉलो करना ही करना है। और ये जो चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं इन पर भी थोड़ा सा मेहनत करिए, इनको ध्यान रखिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम समय समय पर लाते रहते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और होती है मुलाकात आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।